हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज हम एक Q&A वीडियो करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बट इस बार आई एम हैप्पी दैट आई गॉट रियली गुड क्वेश्चंस। थोड़े से मैं यूट्यूब से उठाए, थोड़े से मैंने इंस्टाग्राम से उठाए हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। Back from the dead. Back from the dead. सो गाइज, बिना टाइम गवाए, देर इज ऑलवेज अ टिक टिक साउंड फ्रॉम माई जॉइंट्स वाइल एक्सरसाइजिंग बट नॉट कॉजिंग द पेन। इज इट हार्मफुल? अगर आपकी टिक टिक, ऐसे मेरे भी कभी कभी ट्राइसेप मारते हुए टिक टिक आवाज़ आती है, दैट मीन्स जो यहाँ पे आपके जो फोर आर्म्स होते हैं, इनमें दो बोन्स होती हैं। सो वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही जॉइंट से, इसलिए वो यहाँ से बहुत लोगों की टिक टिक आवाज़ आती है। मेरी पहले आती थी। सो एनी काइंड ऑफ नॉइज विच कम्स, दैट मीन्स आपके जॉइंट पे एक्स्ट्रा वेयर एंड टियर हो रहा है। वंस इन अ वाइल आप एक पोजीशन में बैठे, एकदम से उठे, टक से आवाज़ आ गई, तो दैट बोन मूव्स इनटू प्लेस, तो वो ठीक है। लेकिन अगर रेगुलर टिक टिक आवाज़ आ रही है, दैट इज़ नॉट समथिंग you want to have in your joint. So please get your joints checked. As there is no logical reason, there is no logical need to have weight gainer supplement. Only protein supplement is reasonable, as we can have rest of the carbs from Indian food. Why these gainers recommended? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। गेनर्स इसलिए बनाती मेरे भाई क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिनको पेट में उतनी कैपेसिटी नहीं होती खाना खाने की इनिशियली, बट उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। जैसे कोई बहुत दुबला पतला लड़का है, उसको वेट नहीं बढ़ रहा, उसको ज़्यादा कार्ब्स खानी है, बट ही कैन नॉट टेक एनी मोर राइस, ही कैन नॉट टेक एनी मोर ओट्स। तो उसके लिए गेनर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक शेक बनाया, उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है और वो पी गया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर बॉडी टू स्टार्ट लूजिंग मसल वन समवन क्विट्स जिम? मैं कहूँगा 10 दिन तक तो आपकी कोई मसल लॉस नहीं होती। अगर आपने एक हैवी जिम करके छोड़ा है, 10 दिन तक है, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट मेंटेन है आपकी, तो नो प्रॉब्लम। 10 11 12 दिन तक कुछ नहीं होगा। समवेयर अराउंड 3 वीक्स का गैप आपको हो गया, मतलब 21 दिन के बाद, जो हमारा पहला लॉकडाउन था, 21 दिन भी ज़्यादा हो गए, 15-16 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद पकड़ लीजिए आप, धीरे धीरे आपके बॉडी को इफेक्ट पड़ने लगता है। क्योंकि 1 वीक तक, 10 दिन तक क्या होता है, जो आपने हैवी ट्रेनिंग की बॉडी उससे फिर भी रिकवर हो रही होती है, पूरी तरीके से रिकवर कर जाती है 10 दिन के अंदर अंदर, आराम से कर जाएगी। उसके बाद अगर आप फिर वो हैवी स्टिमुलस नहीं देंगे बॉडी को, और बॉडी के पास कोई रीज़न नहीं है फिर ग्रो करने का या फिर उतनी मसल होल्ड करने के लिए भी, तो जब आप मान लीजिए 150 किलो की स्क्वाट मार रहे थे, फिर आपने रेस्ट लिया, बॉडी रिकवर कर रही है। जब एकदम से आप उसके ऊपर लोड नहीं देंगे, या फिर आप फ्री बॉडी स्क्वाट मार रहे हैं, आपका वजन 80 किलो 90 किलो है, फ्री बॉडी स्क्वाट में उसमें भी आपका पूरा टांगों का वेट तो आप निकाल दीजिए, तो आधी बॉडी का वेट ले लीजिए, आप लेग के ऊपर सिर्फ 40 किलो का वेट डाल रहे हैं। तो कहाँ वो 150 किलो का वेट था जिसके हिसाब से आपकी लेग्स ने आपकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड की थी, अब कहाँ 40 किलो का वेट है। तो बॉडी को लगता है अब आई एम नॉट लिफ्टिंग दैट 150 किलोज ऑफ वेट, सो आई डोंट नीड टू मेंटेन दैट हैवी मसल मास इन माई लेग्स। एंड रिमेंबर, मेंटेनिंग मसल इज़ अ वेरी टैक्सिंग प्रोसीजर फॉर द बॉडी। सो जब उसको वो एक्सटर्नल लोड का स्टिमुलाई नहीं मिलेगा, मसल बॉडी मसल लूज़ करना शुरू कर देगी। तो या अराउंड मोर देन 2 वीक्स यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल। अच्छा हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, इसी का सेकंड पार्ट को कह सकते हैं कि क्या मसल मास प्रिवेंट करने के लिए मैं BCAA ले सकता हूँ? तो उसमें मेरा जवाब था कि आप BCAA से कोई फ़ायदा नहीं होगा। BCAA, ग्लूटामीन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये सब सप्लीमेंट्स होते हैं कि जब आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको सप्लीमेंट करते हैं। ये नाम ही सप्लीमेंट है कि भाई हैवी ट्रेनिंग के साथ इसको आप डालिए। जब आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही तो BCAA का कोई फ़ायदा नहीं है, EAA का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा, आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं जा रही। ये सब होता है स्ट्रेस रिलीवर होते हैं कि बॉडी स्ट्रेस में उसको रिलीव करेंगे। सो मैंने वहाँ ये भी लिखा था कि हाँ, आई डू प्रमोट अ सप्लीमेंट ब्रांड, बट मैं फिर भी कभी आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगा कि हाँ BCAA डाल लो मसल लॉस प्रिवेंट होगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई ये ऐसा टाइम है कि आपका मसल लॉस हो रहा है, आप BCAA डाल लीजिए, ग्लूटामिन डाल लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों का। एट दिस पॉइंट ऑल यू नीड इज़ गुड डाइट, वे प्रोटीन सप्लीमेंट, casein if you want casein supplement, invest in a good peanut butter, very very important, good quality fish oil, very very important। और बाकी अगर आपको खाना है तो आप प्रोटीन पैनकेक्स बना सकते हैं घर में। फ्रूट्स की क्वालिटी आप अच्छी क्वालिटी फ्रूट्स ले सकते हैं, रिच फ्रूट्स ले सकते हैं। आप प्रोटीन कुकीज़ ले सकते हैं, प्रोटीन ब्राउनीज ले सकते हैं। मतलब एक तरीके से डाइट को सप्लीमेंट करने को, क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे हमारे घर में भी, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई चिकन फिश अंडे आना तो घर में मना ही हो गया है, घर वाले आने नहीं दे रहे घर पे, क्या करें। मेरे घर पे भी रिस्ट्रिक्शन है, क्या तो यहाँ मिल ही नहीं रहा।
सब वो पोल्ट्री फार्म्स बंद हो चुके हैं. तो इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट इन योर डाइट यू कैन यूज़ ऑल दीज ट्रिक्स. अच्छा, इससे निकल के अब एक और क्वेश्चन आता है, इसको मैं सेपरेट क्वेश्चन ही लूँगा कि लोग कहते हैं कि प्रोटीन क्या हम कम कर दें अपनी डाइट में, और कम करना है तो कितना कम करें अपनी डाइट में. तो हाँ, प्रोटीन कम करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एज आई अगेन सेट कि लोड नहीं है बॉडी पे, लोड नहीं है तो रिपेयर प्रोसेस नहीं हो रहा. जब रिपेयर प्रोसेस नहीं हो रहा तो अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. अमीनो एसिड मतलब कि प्रोटीन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मान लीजिए अगर आप एक हैवी लिफ्टर थे और आप 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे, सो अब आपकी रिक्वायरमेंट 200 ग्राम की तो नहीं है, अब आपको सिर्फ मेंटेनेंस प्रोटीन ही चाहिए. 1 ग्राम पर पाउंड इज़ गुड इनफ. मतलब 200 जहाँ आप ले रहे थे, अब आपका 140 से भी आराम से काम चल जाएगा. सो आप समझ सकते हैं कि जब विदाउट वर्कआउट या होम वर्कआउट में आपका 140 से चल रहा है और वैसे आप 200 ले रहे हैं, सो इट इज़ दोड एक्स्ट्रा 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच गिव्स यू विच बिल्ड्स द मसल. सो ये एक्स्ट्रा 60 ग्राम्स का ही सारा खेल आ जाता है. तो अभी आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. बट अगर आप चिकन एग्स नहीं ले पा रहे तो हैवी डिपेंडेंस हो जाती है आपकी प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे. सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोटीन सप्लीमेंट, किसी का स्वप्न. अच्छा, अभी ईद सेल भी चल रही है. सो इफ़ यू वांट टू बाय supplements, you can buy it from my protein, link description में, सब कुछ description में, you can get it from there and you can use the code GAURAV28. and my protein is the only health supplement brand which is delivering इन दिस पैंडमिक. डिलीवरी थोड़ी लेट हो रही हैं. जहाँ पे दिल्ली में नेक्स्ट डे डिलीवरी हो रही थी, अभी 3 दिन लग रहे हैं. बाकी जगह पे जहाँ 3 से 4 दिन में हो रही थी, वहाँ 7 से 10 दिन लग रहे हैं, बट डिलीवरी हो रही हैं. ये धीमा क्यों पड़ गया? क्योंकि अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं. एक गाड़ी में 2 लोग ही जाएंगे, एक गाड़ी में ऐसा जर होगा, प्रॉपर पास के थ्रू जाएंगे. सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब कि जो वेयर हाउस में कम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ 10 लोग काम करते थे, आज की डेट में सिर्फ 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ध्यान ये पूरा रखा गया है कि पूरी सैनिटाइजेशन हो, पूरी स्वच्छता से आप तक सामान पहुंचे, इसलिए थोड़ी देर लग रही है. और ऑल्सो यू गेट 1 फ्री सैनिटाइजर विद एवरी ऑर्डर. जैसे आप बास्केट में कुछ भरेंगे, आपके पास एक सैनिटाइजर फ्री आ जाएगा. और मिसयूज़ को रोकने के लिए यू कैन नॉट बाय सैनिटाइजर, सिर्फ एक ही आएगा आपके पास, एंड दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेन और मेंटेन स्ट्रेंथ during whole day without having carnitine during fat loss program as we restrict carbs. L-carnitine का अगर आप कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है. आई नो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो गया इसका यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है. बट आई थिंक आज की डेट में जब आप होम वर्कआउट कर रहे हैं, कीप इट सिंपल. एक कार्नाटीन फानाटीन ये सब से दूर रहो. जब एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे लॉकडाउन जब हुआ था उसके 2 हफ्ते पहले से मैंने खुद पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी थी. वो 2 हफ्ते हो पाए, उसके बाद नहीं हो पाई. बहुत ही अच्छी जा रही थी. मतलब मैं एक बहुत मुश्किल से बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा एक टाइम निकाला था कि भले ही अगर मैं रात को 3 बजे भी सो रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ के मेरा जिम जाना ही जाना था. मतलब मैं उतने अच्छे रूटीन में आ गया था, एंड इट वाज रेगुलर. बहुत टाइम बाद में एक बार रेगुलर हो गया था कि बहुत अच्छा कुछ कंटेंट में शूट कर रहा था, बट वो सब बीच में रह गया. बट कोई नहीं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जब भी खुलेगा, रमदान मुबारक विश करना भूल गए सारे हमारे भाइयों को. हैप्पी रमदान. बहुत बहुत मुबारक आपको. अच्छे से मनाएं. अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे. और बट एक दुआ है कि भाई आप घर से ही नमाज़ पढ़ें, घर के बाहर ना जाएं. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस बात को समझते हैं, बट आपकी ड्यूटी बनती है कि जो ये वीडियो नहीं देख पा रहे या जिनको ये समझ नहीं है, जो बाहर जाने की ज़िद कर रहे हैं, आप उनको भी समझाएंगे कि इस समय ये सब बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा हाँ, अगर somebody कैन पुट टाइम स्टैम्प इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस के, तो मैं उसको पिन कर दूंगा. प्लीज़ यार कर देना. डज मोर स्वेटिंग मीन्स मोर फैट लॉस? ये बहुत कन्फ्यूजन है तो लोगों को, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्वेटिंग इज़ अ बॉडीज़ वे ऑफ रेगुलेटिंग बॉडीज़ टेम्परेचर, जिसको थर्मोजेनेसिस बोलते हैं हम. कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्वेट निकलता है, वो स्वेट इवेपोरेट होता है, उससे बॉडी कूल होती है. तो ये बस वो उतना ही तरीका है. आप देखेंगे फॉरेन बॉडी बिल्डर्स या बाहर की जिम्स में देखेंगे पूरा सेंट्रल एयर कंडीशन होता है. वो हमारा जिम भी जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, मोस्ट ऑफ द जिम सेंट्रल एयर कंडीशन रहते हैं. और जब आप बाइसेप्स करते हैं, जब आप ट्राइसेप्स करते हैं, छोटी मसल करते हैं, आप उतना फटीग नहीं करते अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी तो स्वेट नहीं करती. जहाँ की आप स्क्वाट मारेंगे और डेडलिफ्ट मारेंगे, बॉडी बहुत स्वेट करती है. तो इट इज़ जस्ट अ मेजर ऑफ हाउ मच द बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, और उसको कूल करने के लिए बॉडी कितना पानी निकाल रही है. तो वो यू आर जस्ट लूजिंग वाटर. जितना स्वेट करते हैं प्यास भी उतनी लगती है. तो बस बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है. इससे कोई रिलेशन नहीं कि आप कितना फ़ैट बर्न कर रहे हैं. बहुत लोग को लगता है कि वो फ़ैट हमारा पसीना बन के निकल रहा है. बहुत ही गलत
गलत मिथ है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू फॉर अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज एंड टू लर्न द परफेक्ट पोजीशन टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज? मैं अभी तक सीख रहा हूँ, बट अगर आप मुझे बोलेंगे कि बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग मेरे को जब मैंने कॉम्पिटिशन लड़ना शुरू किया था ना, देखिए क्या होता है, एक तो होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक हो गया कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस लेवल की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना, क्या आप एकदम घुस जाते हैं उसके अंदर, एक एक चीज़ की चीड़-फाड़ करके आप निकलते हैं। 2013 में मैंने जब अपना पहला कॉम्पिटिशन की मैंने तैयारी की थी, तब मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दैट वाज वन टाइम वेयर आई लर्न सो मच अबाउट द मूवमेंट्स, द एक्सरसाइज, द डाइट, हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग सराउंडिंग अ बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट। हाउ टू स्टे फिट एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। देखिए बहुत मुश्किल समय है, सच पूछेंगे तो मैं बीच में बहुत टाइम से बीमार चल रहा था। मैंने स्टार्ट किया था कि मैं थोड़ा सा होम वर्कआउट करूँगा, छत पे दौड़ूंगा शुरू में, बट जब से मैं बीमार हुआ तो मैंने वो बंद कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ मैं 6:30 बजे के आसपास, थोड़ा सा मैं योगा करता हूँ। आई एम डूइंग मोर ऑफ दैट थिंग। एक तरीके से जिम से मुझे ब्रेक मिला हुआ है, हैवी ट्रेनिंग से मुझे ब्रेक मिला हुआ है। सो आई एम यूजिंग मोर ऑफ दैट कि पर्सनल इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूँ मैं, प्राणायाम कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आसन कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूँ, अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है उन सब चीज़ों से, बहुत फ्रेश लगता है, सुबह जाओ पोल्यूशन नहीं होता। तो आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन दैट एरिया। थोड़े से वीडियो शूट करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, अभी फिटनेस की वीडियोज़ बना रहा हूँ और भी बनाऊँगा। टुमारो आई एम प्लानिंग टू पोस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो ज़रूर देखिएगा। वो लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी है, प्लस जो रमज़ान में जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को इस तरीके से थोड़ा बिजी रखता हूँ। ब्रदर, आई हैव गायनो बट आई हैव नेवर टेकन एनी स्टेरॉइड्स एंड माय ट्रेनर सजेस्ट मी टू टेक टैमोक्सिफेन, शुड आई टेक इट और नो? नो, बैड आइडिया। हाउ टू गेन वेट इफ डाइजेशन इज पुअर एंड आई फील लाइक माई स्टमक इज फुल? आप बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप प्रोबायोटिक्स ट्राई कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आपको डाइजेशन को हेल्प करेगा इंप्रूव करने में। नंबर 2, आप ट्रेनिंग अपनी बढ़ा सकते हैं, आप कार्डियो स्पेसिफिकली बढ़ा सकते हैं। जैसे ही अपना कार्डियो बढ़ाते हैं आप देखेंगे आपका डायरेक्शन आपको बढ़ेगा। आप अपनी ट्रेनिंग बढ़ा सकते हैं। फिलहाल तो ट्रेनिंग जिम्स बंद है, बट ये चीज़ें ज़रूर हेल्प करती हैं। मैंने भी देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि भूख नहीं लगी तो जिम नहीं जाएंगे, और जिम नहीं जा रहे तो फिर खाना नहीं खाएंगे, तो वो एक साइकिल बन जाती है। आप जिम जाइए पहले, जैसे आप जिम जाएंगे कार्डियो करिए, जैसी कार्डियो करेंगे आपको भूख लगना दोबारा स्टार्ट होगी। व्हाट डू यू से अबाउट ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, 1 मसल पर डे और पुश पुल लेग्स? यार मैं तो 2 मसल पर डे करता हूँ। तो मेरा जो रूटीन है मैं बताता हूँ आपको। मैं 4 डेज में पूरी अपनी बॉडी फिनिश कर देता हूँ। एक दिन मैं चेस्ट और बाइसेप्स कर लेता हूँ, दूसरे दिन मैं शोल्डर एंड ट्राइसेप्स कर लेता हूँ, फिर मैं लेग्स कर लेता हूँ, फिर मैं बैक कर लेता हूँ, बैक के साथ मैं ट्रैप्स मार लेता हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहता है यूजुअली। बहुत बार क्या होता है कि मैं हैमस्ट्रिंग को कहीं और जोड़ देता हूँ और क्वाड्स को ग्लूट्स कर लेता हूँ, बिकॉज आई फाइंड लंजेस अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। तो जिस दिन मैं लंजेस करता हूँ उस दिन हैमस्ट्रिंग नहीं करता, मिक्स एंड मैच कर लेता हूँ, बट मोस्टली रफली मैं 4 दिन में अपनी बॉडी खत्म कर देता हूँ। सो इफ यू आर ट्रेनिंग हैवी, आई थिंक दैट इज अ गुड वर्कआउट स्प्लिट फॉर यू। 1 मसल पर डे इज वेरी लेस यार। मतलब अगर आप एक दिन में सिर्फ बाइसेप करके आ रहे तो आपने कुछ किया ही। जो एक दिन को फिट रहना उनके लिए पुश पुल लेग्स एक बहुत अच्छा रूटीन है। बट आई थिंक इफ यू आर इनटू मैक्सिमाइजिंग योर मसल ग्रोथ एंड मिनिमाइजिंग द फैट, एक बॉडी बिल्डर एक चिजल लुक चाहिए आपको, you need at least 4 to 5 days for your split. Hi Gaurav, I'm having a lower back pain recently. It started from 2 weeks back. Not sure if it was sleeping in bad posture or heavy lifting in the gym. ये मेरे Instagram पे भी किसी ने पूछा था। Bad sleeping posture से मैं बहुत ज़्यादा गुजर चुका हूँ, तो ये मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से एडवाइस कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे को जिम में इंजरी हो चुकी है। 2016-17 में मुझे ऐसी इंजरी हुई थी कि मैं 5 दिन तक मैं जिम से आया, मेरा घर 3rd फ्लोर पे है, कैसे तैसे मैं रेलिंग को करते हुए ऊपर चढ़ा, रेलिंग पकड़ते हुए, और मैं एक पोजीशन में आके लेट गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 5 दिन तक उस जगह से उठ नहीं पाया। मुझे इतनी भयानक बैक इंजरी हुई थी। शुरू के 4 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया इस डर से कि मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। मैं एक डब्बे में यूरिन करता था, वो जाके हम लोग क्लीन करते थे, तो वो हालत थी मेरी। सो आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग। स्लीपिंग पोस्चर भी मेरा ख़राब रह चुका है। सुबह उठता था मेरी पीठ दर्द दे रही थी। फिर व्लॉग्स एडिट करते करते मेरा सिटिंग बहुत हो गया था। प्लस उसके बाद जब मैं काम पे जाता हूँ फ्लाइंग करने, वहाँ पूरी सिटिंग होती है, तो मेरा सिटिंग पूरा पोस्चर ही ख़राब हो चुका था। सो आई हैव बीन देयर डन दैट। अब मैं टच वुड भगवान की जैसे बिल्कुल बैक पे नहीं होता। आई एम गोना टेल यू क्या क्या मैंने उसके लिए किया। मैं आपको दिखा दूँ। पिलो से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं अपना मोटा तकिया लेके सोता था, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू। तो ये आप देख सकते हैं कितना मोटा तकिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा पतला तकिया लेना शुरू किया। आज की डेट में मैं ये तकिया लेके सोता हूँ, जो कि एक सोफे का कुशन कह सकते हैं। ये है बहुत पतला है ये, मतलब ऐसे सोता हूँ तब भी मैं तकिया नहीं लेता। जब मैं साइड में सोता हूँ तब मैं तकिया लेता हूँ, ये वाला। तो नंबर 1 इज़ योर पिलो। इट डिफाइंस कि आपकी बैक एक नेचुरल आर्क में। अब जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरी बैक में नेचुरल आर्क नहीं है। हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम लोग ऐसे बैठते हैं। आपने क्या करना है, आपने कॉन्शियसली ऐसे बैठना है। तो प्रॉपर लंबर सपोर्ट आप खरीद सकते हैं ताकि आपकी बैक का आर्क रहे। यहाँ पे आर्क का मतलब है कि आपका जो हाथ है
ऐसे पास हो जाना चाहिए। लाजमी बात है कि आप जब काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके ध्यान से हट जाएगा, आप फिर ऐसे हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं उससे। आपने जब कॉन्शियस एफर्ट करना है, आपने ऐसे बैठना है, आपका चेस्ट ऊपर रहेगा, आपके शोल्डर्स भी रिट्रैक्ट रहेंगे और आपके रोम्बर्स को आपको रिट्रैक्ट करके रखना है, ऐसे बैठना है आपने। दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन। हमारे पुराने ज़माने आप देखेंगे कुर्सी और टेबल का उतना प्रयोग नहीं होता था। हम खाना खाते थे, हम नीचे बैठ के खाते थे। हम सुबह जब बाथरूम जाते थे फ्रेश होने, हम नीचे इंडियन स्टाइल में पॉटी करते थे। वो सारे पॉस्चर्स बैक के लिए बेस्ट होते हैं कि सिटिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं आपकी बैक में आएगा ही आएगा पेन। उसको बचाने के लिए एवरी 30 मिनट्स आई रिकमेंड यू गेट अप, यू टेक अ स्मॉल वॉक। बैक पेन अगर आपका स्टार्ट हुआ है, अगर आप सिटिंग जॉब करते हैं, लैपटॉप पे, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, नंबर 2 आप लिखवा लीजिए, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और आप क्या कर सकते हैं यार, सुबह से जब से मैंने देखा कि मैं यहाँ पे योगा मैंने स्टार्ट किया कानपुर आके लॉकडाउन में, मेरे को और ज़्यादा रिलीफ मिला अपनी बैक पेन से। स्लीपिंग पोस्चर, यूज ऑफ पिलो, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सिटिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग, यूज अ लंबर सपोर्ट एंड कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू सिट लाइक दिस। और जितना नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं, जितना आप सुबह उठ के, जैसे जिस पोजीशन में सुबह इंडियन पॉटी जिस स्टाइल से बनी होती है, सुबह उस पोजीशन में बैठ के एक गिलास गर्म पानी पीजिए, डाइजेशन भी ठीक रहेगा, पोस्चर भी ठीक रहेगा। वज्रासन में बैठिए। कैन यू प्लीज मेक अ डिटेल वीडियो ऑन क्लेनब्यूट्रॉल अबाउट डोजेज, टाइमिंग, प्रोज एंड कॉन्स। तो थोड़ा सा ये प्रोफेशनल साइड में चला गया, बट ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्लेनब्यूट्रॉल नंबर 1 बहुत ही एडवांस लिफ्टर्स के लिए होता है, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने शो के लिए, कॉन्टेस्ट के लिए। नॉर्मल जनता के लिए नहीं होता। नॉर्मल जनता को अगर बहुत एक्सट्रीम कुछ बढ़ना चाहिए तो एफेड्रा उनके लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बट एफेड्रा भी यार अब बहुत डर लगता है सोशल मीडिया पे सब बोलने से, क्योंकि रिकमेंडेड डोज अगर 1 कैप्सूल है, अब किसी इंसान का दिमाग फिर जाए, उसने 4 ले लिए तो भाई आप हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हो। तो इसीलिए अब आप देखेंगे मैंने ये सब चीज़ें के बारे में बात करना कम कर दिया, क्योंकि बहुत टाइप की जनता जुड़ चुकी है। अब हर किसी को ऐसा ओपनली सोशल मीडिया में डोजिंग देना भी सही नहीं रहता, क्योंकि कौन कितना ले ले पता नहीं। अब जो कम्पीट कर रहा है, पीपल को अप टू 120 मिग्स 180 मिग्स ऑफ क्लेनब्यूट्रॉल। जो बिगनर्स होते हैं उनको 20 mg भी नहीं संभलती, उनसे हिलने लगते हैं। क्लेनब्यूट्रॉल का बस ये है कि क्लेनब्यूट्रॉल जब आप खत्म करते हैं, यू कैन ऑल्सो एंड कोल्ड टर्की, एकदम खत्म कर दिया आपने, विच इज़ बट नॉट रिकमेंडेड, कर सकते हैं। लेकिन T3 अगर आप साथ में ले रहे हो तो T3 को कभी भी ज़िंदगी में भूल के भी उसको कोल्ड टर्की एंड नहीं कर सकते आप। आपका थायराइड लेफ्ट राइट सेंटर हो जाएगा। इट्स ऑलवेज अ प्रोसीजर टू ब्रिंग इट डाउन। टाइमिंग क्लेन की, आई वुड लाइक टू स्पेस स्मॉलर डोजेज थ्रू आउट द डे। जब आप क्लेन लेते हैं आप देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। ऑपोजिट टू द कॉन्ट्री बिलीफ कि आपका ब्लड प्रेशर राइज होता है, इट एक्चुअली लेवल्स योर ब्लड प्रेशर, इट लेवल्स योर हार्ट रेट। टू ट्रेन डबल मसल एवरी डे, यस। सो दैट रैप्स अप आवर Q&A फॉर। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे 2-3 क्वेश्चंस आए थे कि जब डेडलिफ्ट मारे तो ऐसे ऑल्टरनेट ग्रिप लें या ऐसी ग्रिप लें या ऐसी ग्रिप लें। अगर आप स्ट्रैप्स यूज़ नहीं कर रहे तो ऑल्टरनेट ग्रिप लेना बेस्ट रहता है। ऑल्टरनेट ग्रिप में भी मैं ये रिकमेंड करूँगा, एक सेट अगर आपने ऐसे पकड़ा है तो दूसरा सेट आप ऐसे पकड़ा, ताकि दोनों साइड ऑफ द बॉडी आपके इक्वल रहे, एक साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक साइड ज़्यादा वीक ना हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसे पकड़ी है अपनी ग्रिप, तो जो हाथ आपका अंडर हैंड है उस हाथ का फोरआर्म, उस हाथ की बाइसेप्स और उस हाथ की उस साइड की लोअर लैट्स ज़्यादा इंगेज रहेंगी। जो अंडर हैंड आपने पकड़ा है उसका डेल्टॉइड और अपर बैक ज़्यादा इंगेज रहेगी। मतलब जब आप मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जब लिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं तो इन बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा आता है। जब आप मिडिल ऑफ द मूवमेंट आते हैं तो बैक पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड। लेकिन अगर आप स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं तो मैं वो दोनों साइड अंडर हैंड ग्रिप पकड़ता हूँ, बिकॉज इट मिनिमाइजेज द स्ट्रेस ऑन माई बाइसेप्स। इतना हैवी लोड होता है, बाइसेप टेयर होने के चांस हैं बहुत कम है, दोनों पकड़ता हूँ ऐसे। अब इससे क्या है, बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी हैव इक्वल लोड। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, उसके बाद एक और Q&A करेंगे। थोड़े से अगर अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके पास, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू अवॉइड पुटिंग क्वेश्चंस लाइक कि साइड का फैट कैसे कम करें, बिना एक्सरसाइज के फैट कैसे कम करें, जिम जाने का टाइम नहीं है बस कोई सप्लीमेंट बता दो वो खा के बॉडी बना ले, तो वो क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगा प्लीज़। आई ओनली टेक गुड क्वेश्चंस। आई एज्यूम क्योंकि जो मेरी जनता है वो एक JEE लेवल की प्रिपरेशन की तैयारी करी, तो मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस लूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। घर पे रहें, सेफ रहें, और प्रोटीन अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, कोड हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।